कागज के ऊपर मैंने नोट किया किस पार्ट को बच्चे को ध्यान रखना चाहिए जब उसे लास्ट टाइम में पढ़ना हो। पूरा सिलेबस मैंने लिया, सिलेबस, ओल्ड क्वेश्चन पेपर और वर्तमान का चल रहा पैटर्न, इन तीनों से मैंने पूर्व प्लानिंग, पूर्व योजना बनाई। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तुम दूसरों के भरोसे बैठे रहने वाले लोग हो। तुम्हें लगता है कि मैं फ्रंट सीट पे बैठना चाहता हूं सर, लेकिन गाड़ी कौन चलाएगा? आप चलाओ सर। गियर चेंज कौन करेगा? आप करो सर। ब्रेक किसको लगाना है सर? आपको लगाना है। क्लच किसको दबाना है सर? आपको दबाना है। गाड़ी को टर्न किसको करना है सर? आपको करना है। सर मैं केवल इस पास वाली बगल वाली सीट में बैठकर और यूं देखना चाहता हूं सर, क्योंकि इस सीट में बड़ा मजा है सर। वो ड्राइवर जब बन जाते हैं ना सर, बहुत दिमाग खराब होता है, बहुत टेंशन होती है। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। जिस दिन तुम्हारी यात्रा के मालिक तुम खुद बन जाओगे ना, तुम्हें धीर सिंह सर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी मार्गदर्शक की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें ये पूछना नहीं पड़ेगा कि कौन सी किताब कैसे पढ़नी है। तुम्हें अनावश्यक प्रकार की मार्केटिंग जो चल रही है, मार्केटिंग का जो फंडा चल रहा है, आज ये टेस्ट सीरीज, आज ये, आज वो, आज ये पेपर ले लो, आज ये बुकलेट ले लो, आज हमारी ये बुकलेट आई है, आज हमारा ये फ्री का मटेरियल आया है। जब तक तुम इस फ्री वाले फंडे से ऊपर उठ के तुम अपना खुद का सिस्टम क्रिएट नहीं करोगे, तब तक तुम्हें बेवकूफ बनाया जाएगा, 100% बनाया जाएगा। याद रखना, खुद ड्राइवर बने यदि जिंदगी में बहुत बड़ा बनना है। सुनिएगा, एनालिसिस कैसे करते हैं। एक बच्चे ने कहा पूर्व प्लानिंग, फोरसाइट। 35 दिन मेरे पास बचे हैं। 35 दिन में कभी भी याद रखना, पूरा सिलेबस कभी नहीं पढ़ा जाता है। पूरा सिलेबस कभी नहीं पढ़ा जाता है। सब कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, ये बात याद रखना। सब कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है आपने छोड़ा क्या है। इंपॉर्टेंट चीज फ्री प्लानिंग में, छोड़ना क्या है। नंबर 2, ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग क्या है? तुम गाना सुनते हो तो हमेशा ट्रेंडिंग पे ध्यान देते हो, मूवी देखते हो तो तुम ट्रेंडिंग पे ध्यान देते हो। जिस टीचर से पढ़ना कि कौन सा टीचर ट्रेंड कर रहा है उस टीचर को पकड़ते हो, कौन सी किताब ट्रेंड कर रही है उसको पकड़ते हो। अरे जब तुम हर चीज में ट्रेंडिंग देखते हो तो तुम जिंदगी में अपनी प्रिपरेशन में, अपने ही एग्जाम में तुम ये ट्रेंडिंग क्यों नहीं देखते हो? आजकल एग्जाम पैटर्न क्या चल रहा है, आजकल किस बिंदु से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, मुझे कहां तक उसमें जाना है। तीसरा, उन बिंदुओं पे फोकस करें जहां से सबसे अधिक प्रश्न आ रहे हैं। ये 3 चीजें आप करें। सबसे पहले जो मैंने की, मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला था, मैं यहां एनालिसिस करवाऊं नहीं करवाऊं तो भी मुझे कोई फायदा नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, ये आप लोगों की एग्जाम है। जब धीर सिंह सर ये एग्जाम नहीं दे रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद वो एनालिसिस कर सकते हैं। वो पूर्व एग्जाम के सभी क्वेश्चन पेपर को बैठ के और एक ठंडे दिमाग से सोच सकते हैं क्या चीज महत्वपूर्ण क्या नहीं है। तुम क्यों नहीं कर सकते? पढ़ाई कर रहे हैं सर, लाइब्रेरी में सर जा रहे हैं, तो वो 6 बजे से 8 बजे तक दीवारों से सिर भिड़ाने वाले बच्चे हो रहे हैं। मैंने, इतनी बुरी स्थिति है, बहुत पढ़ रहे हैं, टेंशन में आ रखे हैं, याद कुछ हो नहीं रहा है। अरे ये 35 दिन थोड़ा सा इंटरेक्शन का टाइम होता है, बातें करो, अंतः क्रियाएं करो। हैप्पी मूड में जितने रहोगे, मस्ती के मूड में पढ़ाई करोगे, वो पढ़ाई तुम्हारे याद रहेगी। तुम जितना ये सोच रहे हो कि मैं लास्ट टाइम में पता नहीं क्या क्या पढ़ लूं, अपने आप को यदि घुटन भरे माहौल में रखोगे ना, ये घुटन तुम्हें एग्जाम से बाहर कर देगी। याद रखना, यही तुम्हारे अंदर अत्यधिक चिंता को पैदा करेगी। याद रखना, समझिएगा। ये 3 चीजें मैंने बोली हैं, तुम्हारे अंदर दिमाग है थोड़ा बहुत तो इनको समझिएगा। दूसरी बात मैं कर रहा हूं विश्वास की, ये फोरसाइट की, फिर विश्वास। जिंदगी में भगवान के मंदिर में भी जाते हैं ना, तो बिना विश्वास के प्रार्थना कभी सक्सेस नहीं होती है। बिलीव हमेशा रखो। मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं, सर मैंने वो टेस्ट सीरीज दी, मेरी रैंक कम आ गई, मेरे साथ वाले ने कहा कि तेरा कभी नहीं होगा, हम 2 साल से पढ़ाई, 2 साल से पढ़ाई कर रहे हो, भाड़ में जाने दो। 2 साल मैं कर रहा हूं सिलेक्शन के, 2 साल चाहिए नहीं, 35 दिन चाहिए। ईमानदारी वाले बात 2 साल से कर रही है, 4 साल से कर रही है, 5 साल 20 साल से कर रही होगी, क्या फर्क पड़ा है भी चीज से? भाई ज्यादा दिमाग में बाकी ज्यादा कचरो बढ़ जाता है। याद रखना, फर्स्ट बार ज्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन होने के, क्योंकि बच्चा फ्रेश होता है, उत्साह होता है। इसलिए कभी इस चीज से डरना मत कि सर मनबा बोली कि मैं 2 साल से कर रही हूं, मेरे ही को नहीं आ रहा, तेरे की जो आऊंगा ना रे आऊंगा तेरे, मैं ले आऊंगी और 100% लेके आऊंगी, 35 डेज में लेके आऊंगी। 100 का जीके पेपर होता है, मैं 90% का बता सकता हूं कि 90% पर्सन आराम से कर सकते हो, दिमाग लगाया थोड़ा सा तो। और ये सब्जेक्ट में गेम खेल सकते हो।
कई बार लगता है यार मैं क्यों करूं तुम लोगों के लिए, तुम खुद क्यों नहीं करते हो। विश्वास, प्लानिंग की विश्वास बनाया और उसके बाद क्या लिया, एक्शन। मैं ऑफलाइन क्लासेस में सीकर में पढ़ा रहा था, मैंने बच्चों को कहा, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में सीकर में सेकंड ग्रेड के बच्चे साइकोलॉजी पढ़ने, उनको बच्चों को कहा कि सिलेबस निकालना, ग्रेड थर्ड वालों को मैंने कहा सिलेबस निकालना और सिलेबस में ये देखना कौन कौन से बिंदु तुम कितने समय में तैयार कर सकते हो। मैंने कहा कि मुझे एक्शन चाहिए। आधे बच्चों ने नहीं किया। प्रॉब्लम ये है, यात्रा सब करना चाहते हैं लेकिन ड्राइव कोई नहीं करना चाहता। गुरुजी लटक के चल जाऊंगा गाड़ी के पीछे, मैं तो लटकने वाला वहां, झटका लागू करें गुरुजी, लेकिन वो मजो आ रहे, लेकिन ड्राइविंग को नहीं हुए। प्रॉब्लम यही तो क्रिएट होती है। मैं कहता हूं एक्शन लो जिंदगी में। जब मैं एनालिसिस कर सकता हूं, तुम क्यों नहीं कर सकते। मैंने पूरा पेपर निकाला, एक एक चीज का एनालिसिस किया, मैंने देखा कि सिलेबस है तुम्हारा ग्रेड सेकंड का, ऐसे तुम्हारा ग्रेड थर्ड का होता है, ऐसे तुम्हारे ग्रेड फर्स्ट का होता है। आसान है चीजें, लेकिन उनको बनाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग के बाद उनमें विश्वास रूपी पानी डालना पड़ता है, और विश्वास रूपी पानी डालने के बाद अपनी खुरपी लेकर उसके आसपास की जो खरपतवार है, अनावश्यक जो घास है, उसको हटाना पड़ता है, यानी आपको एक्शन लेना पड़ता है। डेली एक्शन मोड में रहोगे। चार लेके चले गए ना कि सर मैं आउट हो जाऊंगी, मेरा नंबर कम आ जाएगा तो क्यों होगा, मेरों को नहीं खेलो जा। सेफ मोड में मत खेलो। जमाना टेस्ट मैच का नहीं रहा है, जमाना T20 का है। और T20 का है यानी 35 दिन तुम्हारी को कंपटीशन में सक्सेसफुल बना सकते हैं, और 35 दिन 30 दिन में सक्सेसफुल बनना है तो आक्रामक बनो, एक्शन के मोड में रहो। किन चीजों पे मारना है, उठा उठा के मारना, और ऐसा मारना है कि बॉलर सामने वालों की हालत खराब हो जाए। यही आज की रणनीति, यही सफलता का मूल मंत्र है। बाकी कोई मूल मंत्र नहीं याद रखना। चाहे तुम कितने महीने से तैयारी कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता।